दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है नंदलोक हॉस्पिटल आई क्लिनिक एंड मैटरनिटी होम के डायरेक्टर डॉक्टर चौधरी सर, जो कि आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है ये खासतौर जो वायरल इन्फेक्शन जब से फैला है, तो आप ये देखिए कि कंजक्टिवाइटिस के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए इसके क्या मुख्य कारण है, उस बारे में बताइए। अभी एक्चुअली में ये मौसम में, बरसात के मौसम में ये वायरल कंजक्टिवाइटिस काफ़ी कॉमन होते हैं। और इस बार ये मौसम में सडनली अभी 10-15 दिन से वायरल कंजक्टिवाइटिस के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। यानी रोज़ के ही करीब 20% पेशेंट जो हैं वो वायरल कंजक्टिवाइटिस के आ रहे हैं। और इसमें सभी ग्रेड के आ रहे हैं, बच्चे से लेके बड़े तक सब जगह फैला हुआ है ये। इसको अपन कॉमन भाषा में पिंक आई बोलते हैं या आई फ्लू बोलते हैं, कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। उस टाइप के ये केसेस रहते हैं। ज़्यादातर इनमें शिकायतें जो होती है उसमें पानी जाना, आंखें लाल होना, इरिटेशन होना, लाइट सहन नहीं होना, स्वेलिंग आना आईलिड में, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं ये। और कभी कभी ज़्यादा हो गया तो फिर आंखों में दर्द वगैरह होना, ये भी काफ़ी कॉमन है इसके अंदर। और सर, ये भी देखा कि जैसा मौसम में बदलाव होता है तो अपन देखते प्रदूषण है, धुआं है, इवन ड्राई आइज जिसको बोलते हैं, इसकी भी शिकायतें आम होते जा रही है। ये शिकायतें तो साल भर चलते रहती है। ये जो कौन शिकायतें हैं, जैसा पोल्यूशन के कारण, स्मोक के कारण जो इरिटेशन होता है, ये एलर्जिक टाइप की कंजक्टिवाइटिस होती है। ये साल भर होती रहती है, साल भर। मगर ये जो अभी ये सीजन में जो आता है, ये टिपिकल वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जिसको अपन साधारण भाषा में पिंक आई बोलते हैं या आई फ्लू बोलते हैं। ये यूजुअली ज़्यादातर ये मौसम में कॉमन होती है। बाकी जो कारण होते हैं वो साल भर चलते हैं। ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, जो कि साल भर होते रहता है। ये नहीं, जैसे कि आपने इसके लक्षण बताए, क्या लक्षण होते हैं, आप ये बताइए इससे बचाव के लिए किस तरह से प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सावधानी लेना चाहिए, उस बारे में। इसमें बचाव का तो एक सिंपल तरीका है कि हाइजीन, अपन ने अपनी हाइजीन को मेंटेन करना है। जितना अपन मेंटेन करेंगे हाइजीन को, उतना अच्छा रहेगा। अपनी आंखों को टच नहीं करना, हमेशा गॉगल या स्पेक्स या पहन के रखना। और बार बार अपन ने अपनी आंखों को टच नहीं करना। जैसे अपन हाथ लगाते हैं, आंखों को रब करते हैं या हैंकरचीफ लगाते हैं, वो सब अपन नहीं ये करना। पेशेंट को भी जहाँ तक बोलना उनको कि हाइजीन मेंटेन करो करके, क्योंकि ये यूजुअली ये बीमारी टच से स्प्रेड होती है लोगों में। एक से दूसरे को जो जाती है वो यूजुअली टच से आती है। नहीं, जैसे कि आंखों का संक्रमण जब बढ़ता है इन बीमारियों का, जैसे आपने बताया मौसम में बढ़ रहा है, तो काफी लोग परेशान हो जाते हैं और ओवर द काउंटर आई ड्रॉप ले लेते हैं। तो आप ये बताइए, आई स्पेशलिस्ट को न बताते हुए डायरेक्ट लेते हैं, वो कितना हानिकारक है? हानिकारक क्या है, कभी कभी काउंटर ये खरीदने से कुछ रॉन्ग मेडिसिन खरीदने में आ जाती है, जो केमिस्ट रियलाइज नहीं करता है। कभी कभी वो स्टेरॉइड्स वगैरह उनको दे देता है, जो कि नुकसानदायक रहती है। तो इसके लिए जहाँ तक हो सके, एज फार एज पॉसिबल, कि डॉक्टर से, आई स्पेशलिस्ट से यदि अपन ये करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें एक ही होता है कि कई बार जैसे फैमिली में सब लोगों को रहता है, तो उसमें से एक पेशेंट डॉक्टर को दिखा देता है और वही दवाई सब लोग यूज़ कर लेते हैं, वहाँ तक ठीक है। मगर बिना दिखाए या बिना ये किए यूज़ करना दवाइयाँ, कभी कभी वो डेंजरस साबित हो जाती है। तो उसको अपन जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा इसके अंदर।
तो सर ये भी बताइए कि जब ये कंजक्टिवाइटिस जब हो जाता है तो काफी लोग एक फियर पैनिक में आ जाते हैं कि आंखें रेडिश हो गई, इनके काम पे भी उनका असर गिरता है, वर्क पे नहीं जा सकते, और सेकंड थिंग मोबाइल भी उनके लिए काफी जरूरी है, उसके वजह से विजन सिंड्रोम के प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो ऐसे समय मोबाइल है, ये गैजेट्स है, उसको टालना हितकर रहेगा क्या? जितना वो टालेंगे, माने कम से कम, बहुत असेंशियल होगा तो उसको यूज करो, अदरवाइज अवॉइड करो। जितना अपन अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि मोबाइल में सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको देखना, आंखों के से देखने में काफ़ी स्ट्रेन आता है और काफ़ी तकलीफ होती है उसमें। तो अपन जितना इसको अवॉइड करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और ड्रॉप्स और ये को रेगुलरली यूज़ करते रहना चाहिए अपन ने उसको, है ना। मान जो ड्रॉप्स रहता है, आई ड्रॉप अपन यूज़ करते हैं, वो जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो जैसे कि जो लोग ज़्यादा टीवी का यूज़ करते हैं, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, उन्होंने कुछ अपने आंखों को रेस्ट देने के लिए कुछ ऐसे टिप्स है क्या आपकी तरफ से? किस तरह से आंखों को रेस्ट दे सकते हैं? नहीं, आंखों का तो एक तो जितना है कि जैसे एक बार यदि हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, तो जैसे मैंने बोला हाइजीन मेंटेन करो, उसको आई ड्रॉप्स आते हैं, यानी नेचुरल टीयर फ्लूइड जो आते हैं, नेचुरल आई फ्लूइड जो आते हैं, उसको डालते रहो, उसको स्टराइल सॉप से उसको पोंछते रहो, उसको जितना अपन साफ करते रहेंगे, माने जो सिक्रीशंस रहते हैं उसको जमा नहीं होने देना चाहिए, आँख के अंदर साफ करते रहना चाहिए। फिर यदि ज़्यादा रहा तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स वगैरह यूज़ करना चाहिए, एंटीबायोटिक ड्रॉप्स आते हैं अलग अलग, वो यूज़ करना चाहिए। और भी ज़्यादा यदि इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, कुछ है, तो इसमें जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स आते हैं, उसको यूज़ करना चाहिए साथ साथ में इसके। शहर और विदर्भ के दर्शक, नंदलोक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर RN चौधरी, जो कि आप आई स्पेशलिस्ट हो, हमारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं। इवन आपका फ़ोन नंबर और क्लिनिक का एड्रेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के वे आपसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं, टेलीफोनिक कॉल करके आपसे अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, इवन क्लिनिक में विजिट भी कर सकते हैं। तो चौधरी सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि जैसे आंखों के एलर्जी की जो बीमारी जो फैल रही है, तो आप ये बताइए ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को टालना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, इसके अलावा खान पान का किस तरह से ध्यान रखना है जो इफेक्ट हो सकता है उसका, आपको तो उस बारे में बताइए। खाने पीने का तो वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है, ये बीमारी में, कंजक्टिवाइटिस में खाने पीने का नहीं है, मगर अपन क्राउडेड जगह को अवॉइड करें, जितना अपन क्राउडेड जगह को, क्योंकि जितना क्राउड रहेगा उतनी ज़्यादा ये बीमारी फैलती है। तो एक तो अपन ने अवॉइड करना चाहिए क्राउडेड प्लेसेस को। दूसरी चीज़, अपन ने हमेशा गॉगल या स्पेक्स यूज़ करो, आँखों को मैंने टच मत करो, बार बार टच मत करो उसको। जब भी टच करना है तो हाथों को वॉश करो और उसके बाद उसको टच करो बिना इसके। और यदि एक बार हो जाता है तो दवाइयाँ यूज़ करो उसको डालने के लिए। जो दूर दराज के अंतर्राज्यीय दर्शक आपको देख रहे हैं, यदि वे आपकी क्लिनिक में आते हैं, विजिट करते हैं, तो आप ये बताइए कि नंदलोक हॉस्पिटल में किस तरह की फैसिलिटीज़ है, किस तरह का ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल है आंखों से रिलेटेड, उस बारे में बताइए। ट्रीटमेंट यहाँ पे सभी अवेलेबल है, जैसे कोई भी इस तरह की बीमारी हो जाती है तो यहाँ पे सारी सुविधाएँ हैं। तो जैसे कि आपने बताया है डॉक्टर चौधरी सर ने कि किस तरह की आंखों की एलर्जी से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन ले ताकि कंजक्टिवाइटिस के शिकार न हो, और आपने हमारे दर्शकों को ये सारी की सारी जानकारी उपलब्ध कराई और आपने हमारे चैनल्स के साथ बातचीत की, अपना समय दिया।